मैं धर्मेंद्र कुमार DS क्लासेस 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा की गठन बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की गठन हुई थी। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था या बनाया गया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो उसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो वो है राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो वो है भारत की जनता। राजनीतिक शक्ति कौन है? भारत की जनता। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो वो है संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? किसे कहा जाता है? तो वो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो वो है उच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो वो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया? वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वो पहला हैदराबाद, दूसरा अमरावती, तीसरा कुर्नूल। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसे उपनिवेश थे? किसके उपनिवेश थे? दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो वो थे पुर्तगाल के उपनिवेश थे। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो वो है 10 वर्ष तक भारत में निवास करना। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 गो मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो वो है राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? मानते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद हो तो कौन सुलझाएगा? तो वो सुलझाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है। 21 नंबर खत्म क्वेश्चन। अब 22 नंबर देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो वो 6 माह प्रभावी रहता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो वो नियंत्रक महालेखा परीक्षण को धन का संरक्षण कहा जाता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो वो राजस्थान नागौर। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है। तो वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 29 गो राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है? चेंज हुए हैं। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? ठीक है। तो वो है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? आप कमेंट करके बताएं अभी फिलहाल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मताधिकार के लिए कितने आयु सीमा निर्धारित की गई है? भारत में मताधिकार का मतलब हुआ वोट देने का कितना आयु न्यूनतम की गई है? वो 18 वर्ष की गई है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो वो है हिंदी। राजभाषा क्या है? हिंदी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान वो है भारतीय संविधान है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान संशोधन प्रथम बार कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में। ठीक है। आप बताइए। चलते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? तो वो आंसर इसका होगा पीके सन्मुखम शेट्टी। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक बार और दोहराते हैं, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? तो पीके सन्मुखम शेट्टी। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो अनुच्छेद 32 को क्या संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो वो गृह मंत्रालय के द्वारा अधीन होता है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा
संविधान किस भाग को कहा जाता है? तो वो भाग तीसरा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो वो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली। और किस पार्टी की सरकार थी? वो लेबर पार्टी की सरकार थी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 3 सत्र कौन कौन से हैं? पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन सत्र। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्हें कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव की सफलता प्राप्त की? कांग्रेस के होते हुए भी निर्दलीय का उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्राप्त की, वो थे वीवी गिरी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, वो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन समाप्त। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा फरुख्तियार अली अहमद नीलम, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, चौथा ज्ञानी जैल सिंह। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे KR नारायण। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो वो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन समाप्त। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? वो रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल बहुत कम रहा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो सबसे कम और सबसे अधिक तो नीलम संजीव रेड्डी कम तथा वेंकटरमण क्या थे? वो अधिक दिन तक आयु उनका आसीन हुए थे। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति ने की? तो 3 बार। कब कब? 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975। ठीक है। हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल घंटी को दबाना ना भूलें ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।